मोदी जी, पहले इस देश में जाति देखकर नौकरी ही दी जाती थी, लेकिन क्या अब शिक्षा भी जाति देखकर दी जाएगी? क्योंकि आप ही के एक मंत्रालय ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग की योजना निकाली है, लेकिन वो जाति के आधार पर दी जाएगी। यूजीसी आप सबने देखा था, उसको लेकर खूब विरोध हुआ था। अब अगला जरा मास्टर स्ट्रोक देखिए मोदी सरकार का। एक विभाग है जिसका नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसी की ये प्रेस रिलीज है, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं। ये प्रेस रिलीज जारी की जाती है 3 फरवरी को, और इसमें लिखा है 5000 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी और उसके लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। उसके लिए इन लोगों ने पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला जो कोचिंग है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है, लेकिन उसमें भी कोचिंग किसको दी जाएगी? अनुसूचित जाति यानी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और उसके साथ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी होंगे। मतलब पीएम केयर्स में वो बच्चे आते हैं जो 2020 में कोविड में अनाथ हो गए थे वो। मतलब आप अगर एससी हैं, ओबीसी हैं या फिर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में आते हैं तब आप इस कोचिंग का लाभ ले पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नहीं ले पाएंगे, और एसटी कैटेगरी का भी जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बड़ी चतुराई से सिर्फ एक राज्य का नाम लिखा हुआ है, उड़ीसा सहित पूरे भारत। अब उड़ीसा का इन्होंने क्यों स्पेशल मेंशन किया इसमें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने जब सर्च किया क्या एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा उड़ीसा में रहते हैं, तो ऐसा भी गलत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन 22% आबादी करीब उड़ीसा में एसटी कम्युनिटी की रहती है। अब उड़ीसा से इन लोगों ने क्या साधा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सोच कर देखिए यूजीसी में विरोध किस चीज का था? इसी चीज का था ना कि जनरल कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया था। अब जो यहाँ फ्री में कोचिंग दी जा रही है उसमें भी ये मेंशन किया गया है सिर्फ एससी ओबीसी और जो पीएम केयर्स के बच्चे होंगे उन्हीं को दी जाएगी कोचिंग। अब बताइए जरा, शिक्षा भी क्या जाति देखकर दी जाएगी? ये सवाल जो मैंने शुरू में किया था इसी का जवाब मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर क्या ये नहीं हो सकता था कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो किसी भी वर्ग से आते हो उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी और उनको एडमिशन टेस्ट के बेस पर होगा? जैसे यूपी में एक अभ्युदय योजना योगी सरकार चलाती है जिसमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। वहां पर जो बच्चा पास होता है उसको एडमिशन दिया जाता है और वो फ्री में कोचिंग करते हैं। तो वैसी क्या यहाँ पर योजना नहीं होनी चाहिए थी? इस मंत्रालय के मंत्री रामदास आठवले जी हैं जिन्होंने अभी लोकसभा में इस पूरे मुद्दे को लिखित में रखा है। लेकिन आप सोचिए जरा, मोदी जी सामाजिक एकता की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं हम जनरल कैटेगरी से कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है तो क्या उसको फ्री में शिक्षा लेने का हक नहीं है? यूपी में है तो वो तो अभ्युदय योजना का लाभ लेगा, और अलग अलग कोई राज्य योजना चलाते होंगे तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार का मंत्रालय ऐसी योजना लेकर आता है तो उसका इंपैक्ट पूरे देश में होता है। तो क्या अगर जनरल कैटेगरी या एसटी कम्युनिटी इसमें मेंशन नहीं तो मैं उसको भी मेंशन करूंगा, वो बच्चे अगर कमजोर हैं वो अगर फ्री में एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो कैसे लेंगे? इसका जवाब है आपके पास। बाकी अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझसे पढ़ने में कोई चूक हुई हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने सर्च किया, मुझे यही समझ में आ रहा है कि भैया इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है।